नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरा पर्सन राकेश। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इस वक्त मौजूदा हालात अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं। खैर, जो हालात है वहां पर, जो काबुल एयरपोर्ट पर हालात है, वहां पर जो सड़कों पर हालात हैं, वह आपने देखे लगातार टीवी9 के जरिए आपको तमाम प्रांतों की जानकारी और कैसे तालिबान काफी आसानी के साथ काबुल यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी पर पहुंच गया, वहां पर काबिज हो गया, वहां की अब सत्ता पर भी काबिज हो चुका है तालिबान। ये सब कुछ आप लगातार टीवी9 भारतवर्ष की जो कवरेज है उसके जरिए देख रहे हैं। लेकिन आज जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए, वो ये है कि अब जब तालिबान स्थापित हो चुका है 2 दशक के बाद, एक बार फिर से तालिबान का जो राज है वो अफगानिस्तान पे आ चुका है, तो इसका कितना बड़ा फायदा चीन को होने वाला है और चीन के साथ साथ जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, दोनों को इसका फायदा होगा। आज इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस पूरे वीडियो में चीन पर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उन देशों की, अगर हम चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन और पाकिस्तान साफ कह चुके हैं कि वहां पर जो तालिबान राज है जो कि स्थापित हुआ है, तो वो बाकायदा इसका स्वागत करते हैं। और वहां पर हम देख भी रहे हैं कैसे तालिबान नेताओं के साथ जो डेलीगेशन, उनकी मुलाकात हो रही है, उनका वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पाकिस्तान में। चीन में बाकायदा जाकर जो तालिबान नेता हैं, चीन के नेताओं से मुलाकात हुई, वहां के विदेश मंत्री वांगी से मुलाकात हुई चीनी नेताओं के। तो ये 2 ऐसे देश हैं जो कि जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जो कुछ हुआ है वहां पर, उसका खुले तौर पर समर्थन करें। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, संयुक्त राष्ट्र है, यूरोपीय संघ है, तमाम ये वो देश हैं, तजाकिस्तान है, ये तमाम वो देश हैं जिनकी तरफ से कोई मान्यता, जो तालिबान शासन वहां पर है उसको कोई मान्यता नहीं दी गई। बजाय इसके वहां पर शांति स्थापित हो, हालात ठीक हो, ये बार बार पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन अब हम आते हैं कि आखिर क्यों जो चीन है वो इतना वहां पर इंटरफेयर करता हुआ नजर आ रहा है, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है, ये बोलना सारा ठीक होगा, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है जब वो तालिबान का राज्य स्थापित हो गया। इससे हमें समझना होगा, देखिए, चीन की जो मानसिकता है, इससे पूरा विश्व वाकिफ है। चीन हर जगह अपना फायदा देखता है, हर जगह उसे अपना जो आर्थिक मुनाफा है वो नजर आता है, और इसी मुनाफे को देखते हुए, इसी फायदे को देखते हुए उसने तालिबान के राज पर भी उसने नजर रखी। वहां पर बाकायदा जो इनपुट्स भी आए थे कि कैसे जो पाकिस्तान है और जो चीन है उसकी तरफ से जो सहयोग है वो भी किया गया है। और यह भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि इतना स्मूथली वहां पर तालिबान का स्थापित हो जाना। अशरफ गनी को हमने देखा कैसे वो तालिबानी नेताओं से गले मिलते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। खबर यह आई कि तजाकिस्तान भाग कर चले गए। इतना स्मूथ कैसे हो गया? जो सोचा गया था कि बहुत ज्यादा अब ये तालिबान के लिए मुश्किल होने वाला है, तालिबानी नेता खुद ये बोल रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा आसान हो जाएगा ये ट्रांजिशन उनके लिए होना। तो देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो मिडल ईस्ट है, यानी कि जो मध्य एशिया का जो भाग है, वहां पर अगर एंट्री चाहिए, वहां तक अगर आपको एक्सेस चाहिए, तो ये अफगानिस्तान का जो रूट है वो चीन के लिए काफी ज्यादा अहम साबित हो जाता है। और यही वजह है कि तालिबान का वहां पर आना। और जरा आप याद कीजिए कि जो अशरफ गनी है, जो कि राष्ट्रपति थे, क्योंकि अब तो मुल्ला बरादर वहां पर राष्ट्रपति बन गए हैं, वहां पर जबरदस्ती जो सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन अशरफ गनी की तरफ से यह बात बोली गई थी कि वो चीन का जो निवेश है उसका कोई स्वागत नहीं करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो चीन है वो कैसे आर्थिक तौर पर जहां पर भी निवेश करता है उसे फंसाता है। यह बात क्लियर की गई थी। और यही वजह है कि चीन की नजरों में भी जो वहां पर चुनी हुई सरकार थी, जो चुने हुए वहां पर जो सत्ता थी, वो उनकी आंखों में एक तरह से करक रहे थे। अब इसके बाद जब तालिबान का राज वहां पर कायम हो चुका है, तो चीन को यह फायदा नजर आ रहा है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो मिडल ईस्ट है वहां पर एक्सेस बढ़ जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट का एक्सेस बढ़ जाना यह चीन के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात यह है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चीन का प्रोग्राम है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बनाया गया है आज चीन की तरफ से पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में, उसकी सुरक्षा भी मुमकिन हो पाएगी। और अगर वो तालिबान का विरोध करता तो वहां पर खतरा होता, तो उसकी सुरक्षा और यहां पर बहुत बड़ा निवेश चीन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपना जो विस्तार है वो चाइना करेगा अफगानिस्तान में। इसके साथ साथ वहां पर निवेश को लेकर चाइना ने बहुत कुछ सोच रखा है। अब सवाल यह है कि ये जो निवेश सोचा है चीन ने, क्या ये उसने अफगानिस्तान के फायदे के लिए सोचा या फिर अपने फायदे के लिए? हमने देखा श्रीलंका से लेकर कई ऐसे देश हैं जहां पर चीन की तरफ से निवेश किया गया, कैसे एक तरह से उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना दिया गया। वहां पर जो कर्ज दिया गया उन देशों को अपनी आर्थिक जकड़ में चीन कैसे पकड़ लेता है, ये सभी जानते हैं और सबने देखा है। अब जरा आप समझिए यहां पर हो क्या रहा है। जो रिसर्च है, जो जानकारी है वो ये कि
अफगानिस्तान में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। ये पूरा डेटा मेरे पास है, जो मैं डेटा लेकर आया हूँ। जानकारी के मुताबिक जो खनिज संपदा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी पर नज़र है, इसी पर चीन की नज़र है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम, थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है। और इससे ये है, लेकिन क्योंकि वहां पर इतना निवेश हुआ नहीं था, इतना निकाला नहीं गया, यानी भंडार वहां पर है और इस पर चीन की नजर है, और इसका मूल्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। और ये भी आप देखिए, 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने, जो कि CNPC है, इसने 400 अमेरिकी मिलियन डॉलर में 25 वर्षों के लिए, 25 सालों के लिए 3 तेल क्षेत्रों की निविदा को जीता था, और इसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल था। यानी जो तेल है, जो खनिज संपदा है अफगानिस्तान में, उस पर ये नजर है और उसको वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहता है और अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कुछ इस तरह से जो चीन का जो नजर है वो अफगानिस्तान के इस खनिज संपदा, इस तेल भंडार पर जमी हुई है। और आप पाकिस्तान को आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अभी जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था अमेरिका को, क्योंकि लगातार सपोर्ट दिया जा रहा था। उसको भी इसका फायदा है, चीन और पाकिस्तान दोनों को इसका फायदा है। किस तरह से वो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद अपने हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपसे शेयर करना चाहता था। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करेंगे। आज के लिए नमस्कार।